तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे प्रश्न का जो आखिरी हिस्सा होता है उसको पढ़ना है। इसमें लिखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और दोनों ही हमें पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लंबाई और चौड़ाई को x व y मान लेते हैं। तो हम पार्क की लंबाई x मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पार्क परिमाप 80 मीटर है। तो परिमाप जो फॉर्मूला होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसको हम मान के चल रहे हैं कि आयत है। तो ऐसी स्थिति में उसका परिमाप होता है, हम लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यानी पहले हम लंबाई धन चौड़ाई ही लिख लेते हैं। परिमाप हमें दिया गया है 80, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 बराबर 2, लंबाई हमने मानी हुई है x प्लस चौड़ाई मानी हुई है y। तो यहाँ पे हम ये जो 2 है ये गुणा वाली संख्या है और इसको बटे में पहुँचा देते हैं। तो 80 बटे 2 आ जाएगा बराबर x प्लस y। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 40 आएगा। 40 बराबर x प्लस y, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 40। समीकरण 1 बना देते हैं। अब क्वेश्चन में और लिखा है क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल भी दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल, और ये दिया गया है 400 मीटर वर्ग। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400 ज्यों का त्यों। लंबाई हमने मानी हुई है x और चौड़ाई मानी हुई है y, तो x y हो जाएगा बराबर 400। अब यहाँ पर यदि हम y का मान निकालना चाहें तो x को बटे में पहुँचा देंगे, तो y बराबर होगा 400 बटे x। ये गुणा वाला x है, ये बटे में आ जाएगा, तो ये y का मान हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ हम समीकरण 2 बना देंगे और लिखेंगे y बराबर 400 बटे x, यानी y का मान कितना है 400 बटे x। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। यहाँ से रखते हैं, x लिखा है सबसे पहले तो हम x ही लिखेंगे, लेकिन y का मान कितना है 400 बटे x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 400 बटे x बराबर 40। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर 40। अब x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x वर्ग, LCM से गुणा करना है तो x का गुणा x में हो जाएगा तो आएगा x वर्ग प्लस 400, और जब इसमें गुणा हो गया तो ये सबके बटे में x आ जाएगा बराबर 40। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा तो ये ज्यों का त्यों, यानी x वर्ग प्लस 400 बराबर 40 का x में करोगे तो आएगा 40x। अब इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो आएगा x वर्ग प्लस 400 माइनस प्लस का 40 इस तरफ आएगा तो माइनस का 40x बराबर 0। इसको और अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं तो आएगा x वर्ग माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ देंगे तो 20 और 20 40 होता है, और 20 का 20 में गुणा कीजिए तो 400 आएगा। तो आएगा x वर्ग माइनस 20x और माइनस 20x यदि आप लेते हैं तो माइनस 20 और माइनस 20 माइनस 40 आ जाएगा, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 400 आ जाएगा। तो प्लस आएगा 400 बराबर 0। यहाँ पर हम 4 पद देख चुके हैं कि 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकालने से यहाँ पर 2 की घात है, 1 बाहर चला भी गया तो 1 अंदर बच जाएगा, माइनस यहाँ पर x बाहर चला गया तो केवल 20 बचेगा। यहाँ पर माइनस 20 हम इसको ही उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि शुरू में है क्यों, और 20 का भाग 400 में चला जाएगा
तो माइनस जैसे ही कॉमन आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो -20 कॉमन आएगा तो सबसे पहले बचेगा x, और ये अंदर का चिन्ह जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, और 20 का भाग चला जाएगा 20 बार ही, बराबर 0। ये दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, यानी 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख देंगे x - 20, और बाकी बचेगा x - 20 बराबर 0। इसके बराबर 0 ले लेंगे और इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, तो x - 20 बराबर 0 या x - 20 बराबर 0। माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और इस तरफ आएगा ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्क की जो चौड़ाई है हम लिखेंगे x का जो मान है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें y का मान भी मिल जाएगा सबसे पहले, क्योंकि x व y दोनों के मान चाहिए। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 2 हमारा है y बराबर 400/x। मैं दिखाने के लिए आपको पूरा समीकरण लिख रहा हूं पहले। फिर y बराबर आएगा 400/x की वैल्यू है 20, तो आप यहाँ पर रख दोगे 20, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि y का मान भी कितना आ जाए है 20। तो अतः पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 हैं। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई भी कितनी होगी 20 मीटर। इसका मतलब है कि चारों भुजाएं समान हो जाएंगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई। अतः पार्क एक वर्ग है, अतः पार्क एक वर्ग के आकार का है।